और वहीं लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कफार कला इलाके में पहुंचा न्यूज 18 इंडिया, जहां पर हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दी। जंग के हालात के बीच इस इलाके के ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी है। न्यूज़ 18 इंडिया काफर किला इलाके में मौजूद है और देखिए किस तरीके से यहाँ इजराइल जो है रिहायशी इमारतों को उसने ठिकाना बनाया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये एक रिहायशी इमारत का पिछला हिस्सा है जो सीधे इजराइल की जद में है। कभी भी इजराइल इन जगहों पर हमला करता है और यहाँ पर एक घर का जो पिछला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया। हम कितने नज़दीक हैं वो तस्वीर भी हम आपको देते हैं। काफर किला इलाका जो है दक्षिणी लेबनान में है और देखिए यहाँ से आप अगर देखेंगे तो साफ तौर पर जो इजराइल की सीमा है, जो वॉल है इजरायली बॉर्डर की, वो आपको नज़र आएगी। आप देखिए कितने करीब न्यूज़ 18 इंडिया रिपोर्टिंग कर रहा है और जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें यहाँ पर लगातार ड्रोन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो इस इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं, उनकी निगरानी इजराइल लगातार रखता है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यहीं से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है और इजराइल ने भी हमले किए हैं। वीडियो जारी किया बाकायदा हमले का लेबनान, दक्षिणी लेबनान में हमले करने का। आपको ज़रा और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे इजराइल के हिस्से, इजराइल की टेरिटरी। लेकिन एक चीज़ हम दिखाएं, देखिए कोई भी यहाँ पर आपको मौजूद नज़र नहीं आएगा। काफर किला इलाके में जितने भी लोग यहाँ रहते थे रिहायशी इलाकों में, वो सब सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में इन दोनों के आमने सामने जाने से कहीं आम लोगों को दिक्कत ना हो, उनको नुकसान ना हो, लिहाजा लोग सुरक्षित ठिकानों पर जा चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो वॉल आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये इजराइल बॉर्डर की वॉल है और यहाँ पर देखिए इसके पीछे जितना भी हिस्सा है वो इजराइल की सीमा के अंदर का हिस्सा है। मतलब हम आपको लेबनान से इजराइल का क्षेत्र दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ खेत खलिहान नज़र आएंगे, पहाड़ नज़र आएगा, कम्युनिकेशन सेंटर यहाँ पर इजराइल का आप देख सकते हैं उस तरफ से, जहाँ निगरानी कर रहे हैं और कुछ जगहों पर कैमरे भी नज़र आ रहे हैं ताकि बॉर्डर के जो इलाके हैं वहाँ उनकी निगरानी रखी जा सके। और वहीं गाजा पर बढ़ते इजराइल के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेल अवीव में एक बड़ी बैठक की है। तेल अवीव में डिफेंस फोर्स मुख्यालय में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ की गई इस बैठक में युद्ध की स्थिति के ऊपर चर्चा की गई। बैठक में चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद प्रमुख, शिन बेट प्रमुख, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और युद्ध कैबिनेट सदस्य मंत्री बेनी गैंट्स शामिल हुए। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जबकि इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर अपने आक्रमण को और आगे बढ़ा रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने भी बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर पश्चिम एशिया के देश कतर का दौरा किया। इससे पहले कतर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है ताकि हमास के कब्जे से सभी बंधकों की जल्द रिहाई का रास्ता साफ हो सके। कतर ने कई बार ये पेशकश की कि वो बंधकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। यही नहीं, हाल ही में जब इजराइल की 2 नागरिकों को हमास ने रिहा किया था, तब भी ये खबर सामने आई थी कि कतर और मिस्र ने मिलकर इसके लिए हमास पर दबाव बनाया था और माना जा रहा है कि इसीलिए मोसाद के चीफ ने कतर का दौरा किया ताकि वो इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ा सके। खबर है कि इस दौरान मोसाद के प्रमुख और कतर के प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की और बंधकों के अलावा गाजा में आम लोगों तक मदद पहुंचाने पर भी उन्होंने मंथन किया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने क्या फैसला लिया। बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर अमेरिका ने भी कतर से बातचीत तेज कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और अमेरिका ने भी कतर से यह अपील की कि वो बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश तेज करे। इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बातचीत की। ब्लिंकन इससे पहले कतर का दौरा भी कर चुके हैं और जंग शुरू होने के बाद जब वो इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने कतर की भी यात्रा की थी। माना जा रहा है कि अमेरिका कतर पर मध्यस्थता करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास के लड़ाकों के कब्जे में उसके भी कई नागरिक हैं और हमास ने पहली बार जिन 2 बंधकों को रिहा किया था वो दोनों अमेरिकी नागरिक ही थे। उन दोनों की रिहाई भी कतर की वजह से ही मुमकिन हो पाई थी। यमन के ईरान समर्थित हूथी आतंकवादियों ने इजराइल के अब हमले की धमकी दे दी है। हूथी ने एक वीडियो जारी करके यूएवी यानी कि कॉम्बैट ड्रोन से हमले की धमकी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हूथी आतंकवादियों ने इजराइल पर अब हमले की धमकी दी है। इजराइल के ऊपर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ गाजा से हमला किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल के ऊपर हमले की धमकी देता हुआ हूथी आतंकवादी
जो ग्रुप है वो भी दिखाई दे रहा है। यमन के आतंकी संगठन हूती की तरफ से यह धमकी इजरायल को दी गई है। कॉम्बैट ड्रोन से हमला किया जाएगा इजरायल के ऊपर, यह धमकी देते हुए हूती अब दिखाई दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास की इस खतरनाक ब्रिगेड ने इजरायल की सेना को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। आरोप है कि हमास की अल कासम ब्रिगेड ने ही 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमलों को अंजाम दिया था और वहां ऐसा कत्लेआम मचाया था कि जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। 7 अक्टूबर को अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायल की जमीन को यहूदियों के शवों से पाट दिया था। सबसे बुरे हालात दक्षिणी इजरायल में मौजूद किबुत्ज रईम इलाके के थे, क्योंकि वहां इस ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक साथ 250 से ज्यादा लोगों की सामूहिक हत्या कर दी थी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उस रोज अल कासम ब्रिगेड के हमलों में इजरायल में करीब 1400 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद से इजरायल ने हमास को गाजा पट्टी से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। वो लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा, लेकिन इसके बाद भी हमास की अल कासम ब्रिगेड हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इजरायल के जमीनी हमले में सबसे बड़ी चुनौती अल कासम ब्रिगेड ही है, जो गाजा पट्टी में घुसी इजरायल की सेना पर करारा प्रहार कर रही है। और इन सब के बीच इजरायल की सेना ने लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने को तहस-नहस करने का दावा किया है। इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें इजरायल के हवाई हमले के बाद एक भयंकर विस्फोट होता नजर आया। इजरायल ने रॉकेट हमले में लेबनान के दक्षिणी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के उस ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान से इजरायल के तेल खाई इलाके में हमले किए, जिसका पलटवार करते हुए इजरायल के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के उस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया और इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया। और इन सब के बीच ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया और हूती प्रवक्ता ने खुद इसकी पुष्टि की और दावा किया कि हमास और इजरायल जंग के बीच ये तीसरी बार है जब यमन से इजरायल पर हमला किया गया। हूती विद्रोही इजरायल के खिलाफ जंग में हमास का साथ दे रहे हैं। हूती प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि इजरायल पर उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो गाजा पर हमले नहीं रोकता, जिससे निपटने में इजरायल की सेना को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। असल में अल कासम ब्रिगेड फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की मिलिट्री विंग है, जिसका काम इजरायल की ताकतवर और आधुनिक सेना से जंग लड़ना है। और 7 अक्टूबर को इजरायल में मौत का तांडव मचाने से लेकर पिछले 25 दिन से हमास की ये ब्रिगेड जंग के मैदान में इजरायली सेना के सामने खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की अल कासम ब्रिगेड में शामिल लड़ाकों को बेहद क्रूर माना जाता है, क्योंकि आरोप है कि इजरायल में हमले के दौरान इसके लड़ाकों ने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में हमास के बड़े नेता सलाह शाहदा ने इस मिलिट्री विंग को बनाया था, जिसका मकसद इजरायल का नामो निशान मिटाने के लिए उससे जंग लड़ना है। इस मिलिट्री विंग का चीफ मोहम्मद दईफ है, जबकि इसका डिप्टी कमांडर मरवान आयसा बताया जाता है। आरोप है कि अपने गठन के बाद से ही अल कासम ब्रिगेड मोहम्मद दईफ की अगुवाई में इजरायल के खिलाफ हमलों को अंजाम देती रही है। उसने इजरायल को नुकसान पहुंचाने के लिए कई आत्मघाती हमले भी किए हैं। इजरायल को 2002 में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली थी जब उसने एक हवाई हमले में अल कासम ब्रिगेड के संस्थापक सलाह शाहदा को ढेर कर दिया था। लेकिन हालांकि दावा है कि थोड़े ही वक्त में हमास की इस मिलिट्री विंग ने गाजा पट्टी में खुद को मजबूत कर लिया था, जिससे निपटने में इजरायल की सेना को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की इस मिलिट्री विंग में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। इसके अलावा इस ब्रिगेड के पास आधुनिक हथियारों के साथ रॉकेटों की बड़ी खेप होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि हमास की इस ब्रिगेड की ताकत का सही अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान से मिले हथियारों से अल कासम ब्रिगेड की ताकत बहुत बढ़ गई है। क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इजरायल के साथ टकराव में हमास की इस मिलिट्री विंग ने 4,400 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। लेकिन इस बार अल कासम ब्रिगेड के पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और घातक ड्रोन भी मौजूद है। हमास की ये ब्रिगेड सीधी लड़ाई के बजाय गाजा पट्टी की सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा करती है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इसके पीछे अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का दिमाग है, क्योंकि माना जाता है कि हमास की इस मिलिट्री विंग के लड़ाकों को गाजा पट्टी में बनी सुरंगों की पूरी जानकारी है। गाजा पट्टी के नीचे बनी किसी सुरंग में कौन से हथियार रखे गए हैं और कौन सी सुरंग कहां निकलती है, इसका पूरा लेखा जोखा अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों के पास मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे हमास ने इन सुरंगों को जंग लड़ने के मकसद से ही बनाया था, ताकि वक्त आने पर वो इन सुरंगों के जरिए इजरायल की सेना पर हमला कर सके। और इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक गाजा पट्टी के नीचे 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का जाल बिछा हुआ है,
जो बाहरी दुनिया के लिए किसी भूल भुलैया या यूं कहें कि किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं है। दावा यह भी है कि उन सुरंगों में हमास ने अपना कमांड सेंटर तक बना रखा है, जहां उसके कई टॉप कमांडर छिपकर इजराइल पर हमले की साजिश रचने में जुटे हैं। अल कासम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दईफ भी गाजा पट्टी के नीचे बनी सुरंगों में ही छिपा है। इजराइल का आरोप है कि मोहम्मद दईफ ही 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड है। और उसी के इशारे पर अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल में शवों का अंबार लगा दिया था। इजराइल पर कैसे हमला करना है, गाजा पट्टी के किस इलाके से इजराइल में दाखिल होना है और इजराइल के किस इलाके में यहूदियों की बेरहमी से हत्या करनी है, इस एक एक चीज की प्लानिंग करने का आरोप मोहम्मद दईफ पर ही है। मतलब इजराइल को गहरे घाव देने वाला और कोई नहीं बल्कि अल कासम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दईफ है। और इसी वजह से उसका पता लगाने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी दईफ का सुराग खंगालने में जुटे हैं। लेकिन इजराइल के मीडिया का दावा है कि जंग के 25 दिन गुजर जाने के बाद भी इजराइल के पास अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का एक भी सुराग मौजूद नहीं है।